ड्रामा की बिगिनिंग में हमें ज्वेलरी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ चोर वेपन्स लेकर आते हैं। आते ही वो लोगों को डराने के लिए फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और सारी ज्वेलरी अपने बैग्स में डालना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बाद पुलिस को भी उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए वहां एक स्पेशल फोर्सेस स्वॉट टीम आती है। लेकिन चोरों को उनके आने का पता चल जाता है और वो उन पर बॉम्ब्स फेंकने लगते हैं। इस वजह से कुछ सोल्जर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं। तभी अंदर एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसे बचाने के लिए मीका नाम की एक डॉक्टर उनकी हेल्प करती है। वो उसे चेक करती है और कहती है इसे हॉस्पिटल भेजना जरूरी है, वरना इसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चोर उसकी नहीं सुनते और सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। फिर एक वेंटिलेटर के थ्रू सीक्रेट कैमरा की हेल्प से पुलिस चीफ सिचुएशन को देखता है और स्वॉट टीम के कैप्टन को अंदर जाने के लिए कहता है। स्वॉट टीम कैप्टन सिंह अपनी टीम के साथ वेंटिलेटर के थ्रू अंदर एंटर करता है और चोरों को मार देता है। एक चोर मीका के गले पर नाइफ रख देता है और उसके हाथों में एक ट्रिगर बॉम्ब भी दे देता है। अगर उसे छोड़ा गया तो बॉम्ब फट जाएगा। सिंह स्मार्ट तरीके से उसे शूट कर देता है और ब्रीवली आगे आकर मीका के साथ बॉम्ब पकड़ लेता है। मीका ये सब देखकर बहुत डर जाती है, तो सिंह उसे एनकरेज करता है और फिर वो दोनों मिलकर बॉम्ब को एक खाली ग्राउंड में ले जाते हैं, जहां कैप्टन सिंह उससे बॉम्ब ले लेता है और फिर उसे अपने सोल्जर्स के साथ भेज देता है। उसके बाद सिंह बॉम्ब को दूर फेंक देता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मीका अपनी फ्रेंड के साथ होती है जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है। मीका उसे बचाने की हर पॉसिबल कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ सिंह एक प्लेन हाईजैकिंग सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा होता है। फिर मीका और उसकी डॉक्टर टीम को इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए कैप्टन सिंह के कैंप में भेजा जाता है। ट्रेनिंग पास करने के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और तभी वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस ट्रेनिंग के चीफ इंस्ट्रक्टर कैप्टन सिंह थे और वेन बो उन्हें असिस्ट करने वाला था। फिर वेन बो सबको वहां के रूल्स बताता है। ट्रेनिंग खत्म होने से पहले यहां से कोई नहीं जा सकता और तुम लोग अपना फोन भी यूज नहीं कर सकते। वेन बो ये भी कहता है अगर किसी ने यहाँ के रूल्स तोड़े तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके बाद सबको ग्राउंड में ले जाया जाता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। वेन बो उनसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाता है, जिस वजह से सब बहुत थक जाते हैं। तभी 2 गर्ल्स अपने पीरियड्स का बहाना बनाकर वेन बो से परमिशन लेकर वहां से चली जाती हैं। उन्हें देखकर मीका भी सोचती है मैं भी परमिशन लेकर हॉस्पिटल जा सकती हूँ। दरअसल मीका को अपनी फ्रेंड की रिपोर्ट्स डॉक्टर शो को दिखानी थी, जो एक न्यूरो सर्जन है और जिनकी सर्जरीज हमेशा सक्सेसफुल रही हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सबको माउंटेन की तरफ ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर मीका वेन बो से परमिशन मांगती है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती है। मीका कहती है मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन बो कहता है अगर इतनी ही इमरजेंसी है तो तुम्हें एक लेटर लिखकर कैप्टन सिंह से परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन देगा तभी तुम जा सकती हो। मीका सोचती है इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वो चुपके से भागने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ कैप्टन सिंह कैंप साइट की तरफ लौट रहा होता है। यहाँ मीका चुपके से वहां से भाग जाती है और मेन रोड पर आ जाती है। वहां पहुंचकर उसे लिफ्ट नहीं मिलती है। तभी सिंह उसे नोटिस करता है और पास से गुजर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आता है और अपना रैंक बताए बिना उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीका उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। सिंह को उसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने चला जाता है। कैप्टन सिंह खुद को वेन बो की टीम का एक सोल्जर बताकर उससे बातें करने लगता है। मीका भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिससे सिंह को उसकी याद आ जाती है, लेकिन वो उसे ये बताता नहीं है। फिर मीका उसे कैप्टन सिंह के बारे में सुनी हुई बातें बताने लगती है। वो बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर है। मीका ये भी कहती है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिंह ये सब सुनकर उसे कुछ नहीं कहता है और उसे हॉस्पिटल ड्रॉप भी कर देता है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर शो एक बहुत क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर पेशेंट की सर्जरी कर रहे होते हैं, तो मीका मास्क पहनकर उनकी टीम ज्वाइन कर लेती है। डॉक्टर शो सक्सेसफुली सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं। सर्जरी के बाद मीका अपनी फ्रेंड की रिपोर्ट्स लेकर उनके पीछे जाती है और उनसे अपनी फ्रेंड के बारे में बात करती है। डॉक्टर उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं और उसे कहते हैं रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मुझे कॉन्टैक्ट करना। ये सुनकर मीका बहुत हैप्पी हो जाती है। इस बीच ट्रेनिंग कैंप में मीका की तलाश हो रही होती है। फिर मीका खाना खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट जाती है, जहां उसकी मुलाकात फिर से सिंह से होती है। सिंह उसे बिना कुछ कहे अपने साथ ट्रेनिंग कैंप वापस ले आता है और फिर यहाँ आकर वो सबको गैदर होने के लिए कहता है। इससे मीका को रियलाइज होता है कि यही कैप्टन सिंह है। फिर सबके आने के बाद सिंह सबको एक लंबा लेक्चर देता है। वो मीका का नाम लिए बिना सबको कहता है जो भी आज यहाँ से भागा था उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, और अगर फ्यूचर में किसी ने कोई रूल तोड़ा तो उसे बिना सर्टिफिकेट के यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसके बाद वो सबको ग्राउंड के 10 लैप्स लगाने के लिए कहता है। मीका ये सोचकर बहुत वरीड होती है कि सिंह उसे क्या पनिशमेंट देगा। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है
तुम्हें शिंग से अपोलोजाइज करना चाहिए और सच बताना चाहिए कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। अगली मॉर्निंग मीका शिंग के ऑफिस जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे एक्सपेल मत करो क्योंकि मैं सच में इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। ये सुनकर शिंग 30 पॉइंट्स डिडक्ट कर देता है और उसे टॉयलेट्स क्लीन करने की पनिशमेंट देता है। अगले सीन में मीका शाम तक टॉयलेट्स क्लीन कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और उसे बताती है, जल्दी से नहा लो, बाथरूम और हॉट वाटर जल्दी बंद हो जाएंगे। ये सुनकर मीका बाथरूम की तरफ भागती है, लेकिन जब तक वो बाथरूम पहुंचती है वो बंद हो चुका होता है। तभी शिंग वहां आता है और उसे बाथरूम क्लीन करने के बहाने की देकर चला जाता है। फिर थोड़ी दूर जाकर वो स्माइल करने लगता है। अगले दिन उनके ट्रेनिंग बेस पर एक टीवी डायरेक्टर एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए आ रहा होता है। शिंग वेनबो को इंटरव्यू देने के लिए कहता है और वो खुद डॉक्टर्स को ट्रेन करने चला जाता है। इस बीच मीका टॉयलेट क्लीन करने के बाद अपने बाल धो रही होती है। तभी शिंग वहां आता है। मीका उसे अचानक देखकर चौंक जाती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है। इस वजह से वो शिंग के ऊपर गिर जाती है। फिर वो शिंग से अपोलोजाइज करके उठ जाती है। शिंग उसे कहता है, ट्रेनिंग पर आओ, तो मीका कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दूसरी तरफ हम रुआं को देखते हैं जो यहाँ प्रमोशनल वीडियो शूट करने आती है। वेनबो उसका वेलकम करता है और जैसे ही वो दोनों आ रहे होते हैं वेनबो गलती से उसका बैग गिरा देता है, जिससे रुआं का सारा सामान ग्राउंड पर गिर जाता है। उसका इंपॉर्टेंट मेकअप बॉक्स भी टूट जाता है। इस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है। वेनबो उसे नया बॉक्स खरीदने की ऑफर देता है तो रुआन उसे बताती है ये यहाँ अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ शिंग सबको हाइट से एक पेशेंट को नीचे उतारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो सबका टेस्ट लेता है जिसमें सबको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर वो मिलकर पेशेंट को नीचे उतारते हैं। इस टेस्ट में सब फेल हो जाते हैं क्योंकि सबने पेशेंट को गलत तरीके से नीचे उतारा था। मीका अपने ग्रुप की परफॉर्मेंस को डिफेंड करती है। वो कहती है, हमने इसे करेक्टली किया था। ये सुनकर शिंग उसे पेशेंट बना देता है और फिर उसके ग्रुप से कहता है, इसे नीचे उतारो। जब वो उसे नीचे उतार रहे होते हैं तो मीका की कंडीशन खराब हो जाती है और वो समझ जाती है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की थी क्योंकि इस टेस्ट में सब फेल हो गए थे। शिंग सबको ग्राउंड के 20 लैप्स की पनिशमेंट देता है। फिर मीका बहुत प्लीडिंग करने के बाद शिंग से अपना फोन लेती है क्योंकि उसे डॉक्टर शो को कॉल करना होता है। जब वो डॉक्टर शो को कॉल करती है तो वो उसे बताते हैं, मैंने तुम्हारी फ्रेंड का केस स्टडी कर लिया है। वो उसे ये भी बताते हैं, तुम्हें अपनी फ्रेंड को आज ही हॉस्पिटल लाना होगा। ये सुनकर मीका शिंग के सामने से ही वहां से भाग जाती है। शिंग उसे भागता देखकर शॉक्ड रह जाता है। फिर मीका अपनी फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर शो से मिलवाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं, तुम्हारी फ्रेंड का ट्रीटमेंट अब्रॉड में पॉसिबल है लेकिन इसमें बहुत मनी लगेगा। ये सुनकर मीका की फ्रेंड रिफ्यूज कर देती है और अपनी कंडीशन एक्सेप्ट करने की बात करती है। लेकिन मीका उसे कहती है, तुम्हें मनी की वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। इसके बाद मीका ट्रेनिंग कैंप वापस आती है और शिंग रूल्स तोड़ने के लिए उसे फिर से एक्सपेल करने की बात करता है। मीका उससे बहुत प्लीड करती है। वो उसे कहती है, मैं हर दिन बाथरूम्स क्लीन करूंगी, ग्राउंड्स क्लीन करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहां से एक्सपेल मत करो। शिंग उससे कहता है, रूल्स और डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घर चली जाओ और अगले साल वापस आना। मीका कहती है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। शिंग कहता है, जो करना है करो, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं लेने दूंगा। इसके बाद मीका फिर से टॉयलेट्स क्लीन करना शुरू कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मीका और रुआं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर मीका को डॉक्टर शो का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं, मुझे तुम्हारी फ्रेंड के ट्यूमर ट्रीटमेंट को फंड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है। ये सुनकर मीका बहुत हैप्पी हो जाती है। अगले दिन सब ग्राउंड में आते हैं। शिंग सबको ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। वो मीका को नहीं भेजता है। मीका उससे पूछती है, प्लीज मुझे एक और चांस दो, लेकिन शिंग मीका को कहता है, घर जाओ। ये सुनकर मीका थोड़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो अभी भी हार मानकर यहाँ से जाने वाली नहीं थी, इसलिए वो शिंग के लौटने का वेट करती है। तभी वहां माउंटेन्स के एक विलेज से एक ओल्ड मैन आता है जो शिंग को थैंक यू कहना चाहता था क्योंकि शिंग ने उसकी लाइफ बचाई थी। वो ओल्ड मैन शिंग के लिए एलमंड्स लाया था, लेकिन कैंप में किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए गार्ड उसे वहीं रोक लेता है। मीका और रुआं उसका बैग रख लेती हैं और कहती हैं, हम इसे शिंग को दे देंगे। ओल्ड मैन की तबीयत ठीक नहीं होती है, इसलिए मीका उसे उसके घर ड्रॉप करने चली जाती है। तब तक काफी रात हो चुकी थी और बारिश भी शुरू हो जाती है। मीका अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए रुआं गेट के बाहर उसका वेट कर रही होती है। इस बीच शिंग को भी रियलाइज होता है कि वो मीका के साथ काफी स्ट्रिक्ट रहा है और उसे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। शिंग सोचता है वो सिर्फ अपनी फ्रेंड की लाइफ बचाने के लिए भागी थी। फिर शिंग मीका को ढूंढते हुए बाहर आता है और गेट पर रुआन से मिलता है।
वो रुआन से मीका के बारे में पूछता है तो रुआन उसे सब कुछ बता देती है। इस बीच मीका वापस आते समय रास्ता भटक जाती है और जंगल में फंस जाती है। अंधेरे की वजह से वो गिर भी जाती है और उसके पैर में इंजरी आ जाती है। मीका ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसके पैर में इंजरी लग गई है और वहां उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद शिंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। मीका के पैर में इंजरी की वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती है, तो शिंग उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है, जहां मीका खुद अपनी इंजरी पर मेडिसिन लगाती है। फिर मीका शिंग से पूछती है, क्या तुम मुझे फिर से घर भेज दोगे? शिंग कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि 5 PM के बाद कोई बस नहीं मिलती। शिंग ये भी कहता है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारा क्या होता? मीका कहती है, तुम मुझे वैसे भी पनिश करने वाले थे, तो तुम्हें मेरी इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है। शिंग फिर पूछता है, तुम्हारी फ्रेंड की हेल्थ कैसी है? क्योंकि अब वो उसकी फ्रेंड के बारे में सब कुछ जान चुका था। इसी रीजन से शिंग उसे ट्रेनिंग से नहीं हटाता है और उससे कहता है, एक दिन का रेस्ट ले लो। मीका ये सुनकर हैप्पी हो जाती है और पूछती है, इसका मतलब मैं यहाँ ट्रेन कर सकती हूँ? शिंग कहता है, हाँ, तुम यहाँ ट्रेन कर सकती हो, लेकिन तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर वो उसे एक जूस पैकेट देता है और स्माइल करते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ वेन, बो और रुआन के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि रुआन शेड्यूल टाइम से लेट आती है। रुआन कहती है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, इसलिए मैं लेट हो गई। वेन बो कहता है, यहाँ सब कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। रुआन फिर कहती है, हम कल शूट कर सकते हैं। वेन बो कहता है, तुम अपने मीडिया पर्सन स्टेटस का मिसयूज कर रही हो। ये सुनकर रुआन गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। अगले सीन में वेन बो रुआन के शूट में हेल्प करने जाता है। रुआन उसे सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए परफेक्ट शॉट लेने के बहाने वो बार बार उसे बिल्डिंग से जंप करवाती है, जिससे वेन बो के हाथों में दर्द होने लगता है। जब रुआन को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे रोक देती है। शूट खत्म होने के बाद वेन बो रुआन से अपने रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है और उसे कहता है, नेक्स्ट टाइम पर रहना, और चला जाता है। जिसके बाद रुआन उसे देखकर स्माइल करती है। फिर रुआन के लिए एक पार्सल आता है, जिसे वो मीका के साथ रिसीव करने जाती है। जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें एक मेकअप बॉक्स होता है, जिसे वेन बो ने उसके लिए भेजा था। ये देखकर रुआन वेन बो से इम्प्रेस हो जाती है। अगली मॉर्निंग सबको रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। सबको 5 टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर टीम के साथ एक ऑफिसर जाता है। शिंग मीका की टीम के साथ जाता है। वो अनाउंस करता है, जो टीम अपने पेशेंट को सबसे पहले सेफली वापस लाएगी उसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रेनिंग साइट पर पहुंचते ही मीका की टीम अपने पेशेंट को रेस्क्यू करना शुरू कर देती है। जब उन्हें मैसेज मिलता है कि दूसरी टीम का पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और दूसरी टीम को उसे बचाने के लिए रोप की जरूरत है, तब मीका की टीम डिसाइड करती है, हमें दूसरी टीम की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनके पेशेंट की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है। फिर वो उनकी हेल्प करने लगते हैं और इस वजह से मीका की टीम लास्ट में आती है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और उन्हें बेस्ट टीम डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने इक्विपमेंट प्रॉपर्ली चेक किए थे और फिर पेशेंट को रेस्क्यू करने गए थे, और क्रिटिकल पेशेंट को बचाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद शिंग मीका से ये भी कहता है, प्रॉपर रैपलिंग सीखो। फिर मीका सोचती है कि उसे रैपलिंग किससे सीखनी चाहिए और उसे सोल्जर ली की याद आती है। फिर वह सोल्जर ली से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे रैपलिंग सिखा दो। सोल्जर ली उसे सिखाने के लिए मान जाता है। इस बीच शिंग भी मीका को रैपलिंग सिखाने आता है और उसे मीका की फ्रेंड से पता चलता है, सोल्जर ली मीका को रैपलिंग सिखा रहा है। शिंग फिर ट्रेनिंग ग्राउंड जाता है, जहां वो देखता है कि मीका सोल्जर ली के साथ ट्रेनिंग कर रही है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर कैंटीन में मीका सोल्जर ली को थैंक यू कहने के लिए उसके लिए एक स्पेशल डिश लाती है। शिंग को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। मीका फिर सोल्जर ली के साथ बैठकर खाना खाने लगती है, तो शिंग बिना खाए कैंटीन से चला जाता है और बाद में अपना गुस्सा निकालने के लिए सोल्जर ली के साथ एक बॉक्स इंक मैच करता है, जिसमें शिंग उसे बुरी तरह पीटता है। इस बीच रुआन वेनबो की इंजरी के लिए ऑइंटमेंट लाती है, लेकिन वेनबो उसे लेने से रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि कैंप रूल्स के अकॉर्डिंग बाहर की चीजें लेना मना होता है। लेकिन रुआन इंसिस्ट करती है तो वेनबो उसे कहता है, शूट पे मुझसे थोड़ी देर बाद मिलना, और चला जाता है। फिर शूट के दौरान रुआन सेल्फीज ले रही होती है जब वेनबो आता है और उसकी कुछ अच्छी फोटोज लेता है। उसके बाद वेनबो उसे फील्ड ट्रेनिंग दिखाने ले जाता है। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद रुआन को रेस्टरूम यूज करना होता है और वो वेनबो को जेस्चर्स के थ्रू ये बताती है, तो वेनबो उसे अपनी कार में कैंप वापस ले जाता है। यहाँ पहुंचकर रुआन जल्दी से कार से उतरती है, जिससे उसकी शर्ट फंसकर फट जाती है। ये देखकर वेनबो अपना चेहरा घुमा लेता है। रुआन बहुत जल्दी में होती है, इसलिए वो वेनबो की टी शर्ट पहनकर बाथरूम चली जाती है।
जब वो वापस आती है तो वेनबो उसे कहता है, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर रुआन ब्लश करने लगती है। फिर ट्रेनिंग का लास्ट डे होता है, जहां सबको रोप का यूज करके 27 मीटर टॉल बिल्डिंग से नीचे उतरना होता है। मीका को हाइट से फियर होता है, लेकिन फिर भी वो इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। मीका हाइट देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी वो करेज जुटाती है, रोप पकड़ती है और नीचे उतरना शुरू करती है। लेकिन आधे रास्ते में वो फियर के कारण फेंट हो जाती है, जिससे रोप उसके हाथ से स्लिप हो जाती है। हालांकि क्योंकि वो अपनी वेस्ट पर रोप से अटैच थी, वो सेफली नीचे उतर जाती है। मीका की एक फ्रेंड शिंग को बताती है उसे हाइट से डर लगता है। हाइट्स के इस फियर की वजह से शिंग को मीका को फेल करना पड़ता है। मीका के कलीग्स उसे डिफेंड करते हैं, कहते हैं मीका ने बाकी सभी टेस्ट में हाईएस्ट पॉइंट्स पाए हैं, इसलिए उसे भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ये सुनकर शिंग कहता है, नो डाउट मीका एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन अपने फियर की वजह से वो इमरजेंसी केसेस के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मीका भी ये एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद मीका एक जगह अपसेट खड़ी होती है। शिंग उससे बात करने आता है। मीका कहती है, मैं फेल होने पर सैड नहीं हूँ। वो ये भी कहती है, मैं डॉक्टर बनने के बाद कई बार फेल हुई हूँ। फिर वो उसे 2 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है, मैं उस टाइम भी बहुत डरी हुई थी, तो एक पुलिसमैन अंकल ने मुझे बचाया था। अंकल सुनकर शिंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो एक अंकल था? तुमने तो उसका फेस भी नहीं देखा था। मीका कहती है, वो बहुत हैंडसम था, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत यंग नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर मीका शिंग से कहती है, तुम एक सोल्जर लग रहे हो क्योंकि तुमने ये सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनी है। अगर तुमने ये यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती तो तुम बिल्कुल भी सोल्जर नहीं लगते। ये सुनकर शिंग अपनी स्लीव्स ऊपर करता है और उसे अपनी फिजिक दिखाता है। उसकी बॉडी देखकर मीका उस पर हंसने लगती है। फिर शाम को सब अपने सर्टिफिकेट्स मिलने का सेलिब्रेशन करते हैं। गर्ल्स शिंग के साथ फोटोज लेती हैं। रुआ भी वहां आती है और उसने वेनबो की शर्ट पहनी होती है। मीका उससे इसके बारे में पूछती है तो रुआ उसे बताती है, मुझे वेनबो पसंद है। फिर वेनबो और शिंग आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। वेनबो रुआ से पूछता है, क्या मुझे मेरी शर्ट वापस मिल सकती है? तो रुआ उसे शर्ट ना देने के बहाने बनाने लगती है। शिंग मीका को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वेनबो उसके सामने आ जाता है। फिर सबको स्टेज के सामने बुलाया जाता है, जहां अनाउंस किया जाता है, क्योंकि शिंग ने हमें ट्रेनिंग के दौरान बहुत पनिश किया, आज हम सब शिंग को पनिश करेंगे। वो शिंग के हाथ में एक हार्ट रेट मॉनिटर ब्रेसलेट पहना देते हैं और फिर उसे टास्क्स बताते हैं। कहते हैं, अगर शिंग का हार्ट रेट 100 से ऊपर गया तो उसे पनिश किया जाएगा। फिर वो उससे कई पुशअप्स करवाते हैं, लेकिन इतने सारे पुशअप्स करने के बाद भी उसका हार्ट रेट 80 से ऊपर नहीं जाता है। तो रुआ मीका से कहती है, ब्यूटी ट्रैप यूज करो, और उसे आगे धकेल देती है। फिर उन्हें एक कॉम्पिटिशन दिया जाता है जिसमें दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना होता है और जो पहले अपनी आंखें बंद करेगा वो हार जाएगा। कॉम्पिटिशन शुरू होता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रुआ मीका को धक्का देती है, जिससे वो शिंग की आर्म्स में गिर जाती है। इस वजह से शिंग का हार्ट बीट 125 से ऊपर चला जाता है। ये देखकर सब शिंग को टीज करने लगते हैं। उसके बाद क्योंकि शिंग कॉम्पिटिशन हार गया था, वो उसे कई स्ट्रेंज ड्रिंक्स पिलाते हैं। बाद में मीका शिंग के लिए पानी लाती है। फिर मीका को बाथरूम यूज करना होता है, तो शिंग उसे अपनी कार में बेस ले जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि 8 किलोमीटर दूर एक कार एक्सीडेंट हो गया है। तो वो दोनों हेल्प करने के लिए वहां जाते हैं और इमरजेंसी रेस्क्यूज को भी कॉल करते हैं। कार एक खाई के ऊपर लटकी होती है। शिंग किसी तरह ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि ट्रक ड्राइवर सीवियरली इंजर्ड है। वो वापस आता है और मीका को पूरी सिचुएशन बताता है। तो मीका अपने हाइट्स के फियर का सामना करते हुए ट्रक के अंदर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। फिर कुछ टाइम बाद रेस्क्यूअर्स पहुंच जाते हैं और उसे ले जाते हैं। इन सब की वजह से शिंग के हेड पर भी इंजरी आ जाती है, तो मीका उसके हेड पर भी बैंडेज करती है। फिर क्योंकि मीका ने अपने फियर पर काबू पाकर उस आदमी की लाइफ बचाई थी, शिंग अपने सीनियर से बात करता है और कहता है, प्लीज मीका को भी एक सर्टिफिकेट दिलवा दो। अगले सीन में सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल वापस लौट आते हैं, जहां हॉस्पिटल डायरेक्टर सबको बताता है, तुम में से एक बेस्ट को डॉक्टर शो के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मीका की फ्रेंड यान शान के ग्रैंडफादर के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से पुराने कनेक्शंस होते हैं, तो सबको लगता है यान शान ही सिलेक्ट होगी। फिर मीका यान शान को बताती है, मैं भी सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। इसके बाद मीका और यान शान एक पेशेंट को एलिवेटर में ले जा रही होती हैं, जब वो अचानक रुक जाता है और वो पेशेंट के साथ अंदर ट्रैप हो जाती हैं। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है और एलिवेटर को ठीक करने में टाइम लगता है। जब डॉक्टर शो को इस बारे में पता चलता है तो वो उन्हें कहते हैं,
एलिवेटर के अंदर सर्जरी परफॉर्म करो। उन्हें एलिवेटर में बेसिक सर्जिकल इक्विपमेंट दिए जाते हैं। मीका सर्जरी परफॉर्म करने के लिए रेडी होती है, लेकिन येन शान कहती है मैं एलिवेटर के अंदर सर्जरी परफॉर्म करने के अगेंस्ट हूँ। मीका उसे समझाने की कोशिश करती है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो पेशेंट मर सकता है। येन शान मान जाती है और फिर डॉक्टर शो उन्हें वीडियो कॉल के थ्रू गाइड करते हैं। मीका उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और पेशेंट को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद एलिवेटर ठीक हो जाता है। बाहर आने पर डायरेक्टर सारा क्रेडिट येन शान को दे देता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर के इस डिपार्टमेंट से कनेक्शंस होते हैं। येन शान भी सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। फिर डॉक्टर शो मीका के क्लोज पर ब्लड देखता है और रियलाइज करता है कि ऑपरेशन मीका ने परफॉर्म किया है। फिर येन शान मीका को अवॉइड करती है और डायरेक्टर के पीछे चली जाती है। डायरेक्टर ने सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की लिस्ट में सिर्फ येन शान का नाम ऐड किया था। डॉक्टर शो वहां जाकर मीका का नाम भी ऐड कर देता है। फिर शिंग मीका से मिलने आता है और उसे सर्टिफिकेट देता है और उससे ये भी पूछता है क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी। लेकिन मीका को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो नहीं जा पाती है। फिर मीटिंग के दौरान डायरेक्टर अनाउंस करता है मीका येन शान के साथ सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगी। ये सुनकर मीका बहुत हैप्पी हो जाती है, लेकिन येन शान थोड़ा इनसिक्योर फील करती है। दूसरी तरफ शिंग कैंडी क्रश में एक बच्चे से हार जाता है और बच्चा उसका मजाक उड़ाकर चला जाता है। इसके बाद शिंग को एक मिशन पर बुलाया जाता है, तो वो तुरंत उसके लिए निकल जाता है। इस बीच मीका की फ्रेंड जिसे ट्यूमर है, वो 2 दिन में सर्जरी के लिए अब्रॉड जा रही होती है। मीका की फ्रेंड और उसकी मॉम मीका को हर चीज के लिए बहुत थैंक यू कहती हैं। फिर मीका भी उन्हें गुड न्यूज देती है, कहती है मैं फाइनली न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिंग और उसकी टीम की कुछ क्रिमिनल्स के साथ शूट आउट हो जाती है। शूट आउट के दौरान एक सोल्जर और एक क्रिमिनल दोनों के हेड में गोली लग जाती है। शिंग और उसकी टीम उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करता है और कहता है क्रिमिनल की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए हमें पहले उसका ऑपरेट करना होगा। ये सुनकर सोल्जर ली बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है हम पहले क्रिमिनल की लाइफ कैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर शो कहता है मैं कोई जज नहीं हूँ कि क्रिमिनल और सोल्जर में डिफरेंशिएट करूं। मैं एक डॉक्टर हूं जिसकी ड्यूटी हर किसी की लाइफ बचाना है, और क्रिमिनल की कंडीशन ज्यादा सीरियस है, इसलिए हमें पहले उसकी लाइफ बचानी होगी। शिंग सोल्जर ली को शांत करता है और उसे समझाता है। इसके बाद डॉक्टर शो पहले क्रिमिनल का और फिर सोल्जर का ऑपरेट करता है। मीका भी उनके साथ होती है। डॉक्टर शो सक्सेसफुली दोनों सर्जरीज कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद शिंग हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। मीका उससे पूछती है क्या तुम कुछ खाओगे, तुमने आफ्टरनून से कुछ नहीं खाया है। फिर वो दोनों बाहर खाने जाते हैं। वहां शिंग उसे सोल्जर के बारे में बताता है और कहता है उसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आज उसकी लाइफ पहले बचाने के बजाय क्रिमिनल की लाइफ पहले बचाई गई। मीका उसे पूरी सिचुएशन समझाती है और कहती है डॉक्टर का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। अगले दिन जिंग अपने सीनियर से बात करता है और अपने टीममेट की केयर करने की परमिशन ले लेता है, और इसी बहाने वो मीका से भी मिल पाएगा, तो वो हैप्पी होता है। इस बीच मीका रुआं को बताती है वैनबो भी आज जिंग के साथ सोल्जर की केयर करने आ रहा है। ये सुनकर रुआं बहुत हैप्पी होती है कि वो आज वैनबो से मिलेगी। फिर जिंग फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल आता है। वो फ्लावर्स मीका को देता है। मीका उससे रीजन पूछती है और तभी जिंग घुटनों पर बैठ जाता है, जिससे मीका को लगता है क्या जिंग मुझे प्रपोज करने वाला है। लेकिन जिंग अपने शू लेसेस बांध रहा होता है। वो अपने शू लेसेस बांधने के बाद उठता है और मीका से फ्लावर्स वापस ले लेता है। ये देखकर मीका को बहुत स्ट्रेंज लगता है, तो जिंग उसे बताता है मैं ये फ्लावर्स अपने टीममेट के लिए लाया था। दूसरी तरफ वैनबो सोल्जर की केयर कर रहा होता है। जब रुआं आती है और वैनबो से कहती है मैं भी सोल्जर की केयर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन वैनबो उसे कहता है ऐसा मत करो। तभी जिंग और मीका बाहर आते हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं। फिर रुआं वैनबो से पूछती है क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगे, लेकिन वो कहता है मैं यहाँ सोल्जर की केयर करने आया हूँ। तभी जिंग अंदर आता है और कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसकी केयर कर लूंगा, तुम रुआं के साथ लंच पर जा सकते हो। वैनबो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि जिंग ने उसे कहा था। फिर जिंग के टीममेट की कंडीशन खराब हो जाती है। मीका उसे चेक करती है और कहती है उसे तुरंत सीटी स्कैन की जरूरत है। फिर वो उसे स्कैनिंग रूम की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही वो उसे रूम में ले जा रहे होते हैं, एक आदमी उन्हें रोक लेता है। उनका उस आदमी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो आदमी दोनों से आर्ग्यू करता है और मीका को पुश भी कर देता है। जिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बदले में जिंग से लड़ने लगता है। जिंग उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में पुश कर देता है, लेकिन इससे वो आदमी गिर जाता है और चिल्लाने लगता है डॉक्टर ने मुझे मारा। वहां खड़े लोग इसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। फिर वो आदमी हॉस्पिटल में
MIK के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर देता है, जिससे MIK को सर्जरी डिपार्टमेंट से इमरजेंसी वार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जिंग को भी अपने ऑफिसर से सीवियर रेप्रिमैंड मिलती है। अगले सीन में मीका इमरजेंसी वार्ड में वर्क करने जाती है, जहां वो एक पेशेंट को उसकी डिटेल्स प्रॉपरली चेक किए बिना मेडिसिन दे देती है। हालांकि कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन उसे अपने सीनियर से डांट पड़ती है और वो उसे कहता है कुछ टाइम के लिए दूसरे डॉक्टर को असिस्ट करो। बाद में मीका जिंग को मैसेज करके ये सब बताने वाली होती है, लेकिन फिर वो नहीं करती है। इस बीच जिंग को दूसरे सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए कहा जाता है। फिर डॉक्टर शो इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर वे से मिलता है और मीका की प्रेज करता है। डॉक्टर वे कहता है, लगता है मीका मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। फिर मीका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इफेक्टिवली वर्क करने के लिए स्टडी करती है। इस बीच जिंग मीका को मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या मैसेज करे, इसलिए वो नहीं करता है। अगले दिन जब मीका हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर वे उसे डांटता है क्योंकि वो लेट थी 7 AM के बाद। डॉक्टर वे उसे कहता है हॉस्पिटल 7 AM से पहले आया करो। फिर जिंग अपने टीममेट को देखने हॉस्पिटल आता है और उसे मीका के ट्रांसफर के बारे में पता चलता है। इस बीच मीका लगातार पेशेंट्स को अटेंड करते करते बहुत थक जाती है। जिन पेशेंट्स को मीका अटेंड कर रही थी वो अब यानशान को असाइन कर दिए जाते हैं। फिर शिंग डॉक्टर शो से मिलने आता है और उसे बताता है फाइट उस आदमी ने स्टार्ट की थी, तो वो मीका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी मीका भी आ जाती है और डॉक्टर शो को बताती है मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ठीक हूँ, मैं अब वहाँ अच्छे से वर्क करूंगी। ये कहकर वो शिंग को लेकर चली जाती है। बाहर वो शिंग से कहती है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ठीक हूँ। फिर रात में शिंग मीका की शिफ्ट खत्म होने का वेट कर रहा होता है। उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद मीका घर जाने के लिए एक बाइसिकल बोरो करती है। शिंग उसे फॉलो करता है। मीका को साइकिलिंग करते हुए बहुत नींद आ रही होती है, तो शिंग उसे ऑफर करता है मेरी कार में लिफ्ट ले लो, जिसे मीका एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जैसे ही शिंग उसे घर ले जा रहा होता है, मीका उसकी कार में सो जाती है। शिंग उसके घर के पास पहुंचता है और उसके उठने का वेट करता है। जब मीका उठती है तो वो शिंग को थैंक यू कहती है। शिंग उसे कहता है तुम्हें रात में टैक्सीज में इस तरह नहीं सोना चाहिए। मीका कहती है ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगी। फिर जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाती है, शिंग वहीं वेट करता है जब तक वो अपने रूम तक पहुंच नहीं जाती। फिर मीका उसे विंडो से देखती है और स्माइल करती है। अगले दिन यानशान डॉक्टर शो को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना ले जाती है, लेकिन डॉक्टर शो पहले ही खा चुका होता है। फिर यानशान उसे चेक करने के लिए अपनी थीसिस देती है, लेकिन उसने कभी उस डिजीज को नहीं देखा था जिसके बारे में थीसिस थी। उसने बस ऑनलाइन सर्चेस के बेस पर इसे लिखा था। इस वजह से डॉक्टर शो को थीसिस पसंद नहीं आती है। इस बीच मीका सक्सेसफुली एक ओल्ड मैन की इंटरनल इंजरी की सर्जरी परफॉर्म करती है। सर्जरी के बाद मीका शिंग को मैसेज करती है और उसे ये सब बताती है, और इस तरह उनकी चैटिंग शुरू हो जाती है। अगले दिन ओल्ड मैन की फैमिली मीका के लिए बहुत सारे फ्रूट्स भेजती है। फिर मीका की सक्सेसफुल सर्जरी के बाद डॉक्टर वेब भी उससे इंप्रेस हो जाता है। वो मीका से मिलती है और कहती है डॉक्टर शो ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था वो सच था, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। इसके बाद मीका डॉक्टर शो से मिलती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, और डॉक्टर शो एग्री हो जाता है। यानशान ये सब देखती है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, जहां मीका डॉक्टर शो को उसे गाइड करने के लिए थैंक यू कहती है और उससे कुछ केसेस के बारे में पूछकर थोड़ी स्टडी भी करती है। इस बीच शिंग मीका के घर के पास एक रेस्टोरेंट में वेनबो के साथ खाना खा रहा होता है। दरअसल शिंग वहां इस उम्मीद में गया था कि मीका आएगी और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर सकेगा। शिंग मीका के लिए इधर उधर देखता रहता है। ये देखकर वेनबो उससे पूछता है क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? शिंग डिनाई कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद मीका वहां डॉक्टर शो की कार में आती है। मीका को डॉक्टर शो की कार से उतरते देखकर शिंग को बहुत बुरा लगता है। फिर वो मीका के पास जाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मीका कहती है मैंने अभी डॉक्टर शो के साथ डिनर किया है। शिंग उसे नेक्स्ट टाइम डिनर के लिए इनवाइट करता है और मीका एग्री हो जाती है और फिर घर चली जाती है। उसके जाने के बाद शिंग वेनबो के साथ डिनर करता है, लेकिन वो अंदर से बहुत सैड होता है। अगले दिन वेनबो अपनी मदर को पिकअप करने जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती है। वो उन्हें कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। फिर उसे रुआन का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है मैंने तुम्हारी मदर को पहले ही पिकअप कर लिया है और हम मॉल में हैं। रुआन वेनबो की मदर को एक बड़ी शॉपिंग स्प्री पर ले जाती है, जिससे उसकी मदर उससे बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वेनबो आता है और रुआन से थोड़ा अपसेट होता है कि उसने बिना बताए उसकी मदर को पिकअप कर लिया। फिर रुआन उनके लिए एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बुक करती है जहां वो सब डिनर कर सकते हैं। वेनबो से कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। रुआन कहती है मैं तुम्हारी मदर के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बाद में रुआन वेनबो की मदर के लिए एक बहुत अच्छा होम स्टे बुक करती है और उन्हें कहती है
आप यहाँ आराम से जितने दिन चाहें रह सकती हैं। ये सुनकर वेनबो की मदर बहुत हैप्पी होती है। वेनबो फिर रुआन को बात करने के लिए साइड में बुलाता है। वेनबो से पूछता है, तुम्हें मेरी मदर के बारे में कैसे पता चला? रुआन कहती है, तुम्हारे टीम मेंबर्स ने मुझे बताया। ये सुनकर वेनबो से कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। लेकिन रुआन उसकी सुनने वाली नहीं थी। फिर वेनबो अपनी मदर को घर ले आता है। वेनबो की मदर उसे कहती है, मुझे रुआन बहुत पसंद है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वेनबो अपनी मदर को बताता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, हम सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं। अगले दिन शिंग फिर से मीका को ड्रॉप करने जाता है क्योंकि मीका का घर हॉस्पिटल से बहुत दूर होता है। शिंग उसे कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल के पास एक घर रेंट पर ले लेना चाहिए। मीका कहती है, यहाँ रेंट्स बहुत हाई हैं और मैं इतना नहीं अर्न करती कि इतना हाई रेंट पे कर सकूं। इसके बाद शिंग अपनी सिस्टर को पिकअप करने चला जाता है। फिर हॉस्पिटल में मीका एक आदमी को देखती है जिसे अपनी डॉटर की लाइफ बचाने के लिए मनी की जरूरत होती है, तो मीका उसे अपने सारे मनी दे देती है। इस वजह से मीका को उसके घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसे 1 साल का रेंट एडवांस में पे करना था। लेकिन अब मीका के पास 1 साल का रेंट अपफ्रंट पे करने के लिए इनफ मनी नहीं होते हैं, इसलिए उसे निकाल दिया जाता है। रुआन उसे कहती है, मेरे साथ रहो, लेकिन मीका उसे बॉदर नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहती है। फिर वो हॉस्पिटल डॉर्मेट्री में रहने चली जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डॉक्टर शू और शिंग की सिस्टर पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर वेनबो जो रुआन को इग्नोर कर रहा था, तो रुआन उससे मिलने उनके बेस जाती है, जहां उसे वेनबो नहीं मिलता, लेकिन उसकी मुलाकात शिंग से होती है। तो कॉन्वर्सेशन में रुआन शिंग को बताती है, मीका को अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा और अब वो हॉस्पिटल डॉर्मेट्री में रह रही है। वो ये भी कहती है, मीका किसी से हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो बचपन से ही ऐसी है, सबकी हेल्प करती है लेकिन खुद किसी से हेल्प नहीं लेती। ये सुनकर शिंग उसके बारे में वरीड हो जाता है। अगले सीन में मीका का फ्रेंड डॉक्टर चेन उसे एक फ्लैट के बारे में बताता है। वो उसे बताता है, हालांकि उस फ्लैट का रेंट हाई है, तुम उसमें सिर्फ एक रूम यूज कर सकती हो, इसलिए रेंट 3000 युआन है और तुम्हें दूसरे रूम्स में नहीं जाना है। मीका फ्लैट देखकर हैप्पी हो जाती है और वहां रहने का डिसाइड करती है। वो चेन से फ्लैट ओनर का नंबर मांगती है ताकि वो उन्हें थैंक यू कह सके, लेकिन चेन कहता है ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद मीका अपना सामान फ्लैट में मूव कर लेती है। अगले सीन में शिंग सोल्जर ली के साथ जा रहा होता है और वो रास्ते में इधर उधर देख रहा होता है। सोल्जर ली उससे पूछता है, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? शिंग कहता है, नहीं। फिर वो रास्ते में मीका को देखता है, कार से उतरता है और उसके पास जाता है। वो मीका को बताता है, मैंने सुना है तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मीका कहती है, नहीं, मुझे जगह मिल गई है। फिर शिंग उसे घर ड्राइव करने की ऑफर देता है, तो मीका कहती है, नहीं, मेरी जगह पास में ही है। वो उसे एड्रेस भी बता देती है। सोल्जर ली कुछ कहने वाला होता है लेकिन शिंग उसे रोक देता है। मीका फिर चली जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मीका का फ्रेंड चेन यान शान को पसंद करता है, लेकिन यान शान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर मीका चेन को बताती है, मुझे घर के लिए कुछ चीजें चाहिए। बाद में जब मीका घर जाती है तो वहां कुछ आइटम्स डिलीवर हुए होते हैं। ये देखकर मीका चेन को कॉल करती है और चेन कहता है, ये लैंडलॉर्ड की चीजें थी जो घर पर थी, तो उन्हें भेज दिया गया। मीका कहती है, मैं उन्हें कैसे यूज कर सकती हूँ? चेन कहता है, उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी हैं, तो तुम उन्हें आराम से यूज कर सकती हो। इसके बाद मीका को जो भी चाहिए होता है वो चेन को बताती है और वो चीजें उसके घर आ जाती हैं। मीका ये सब देखकर बहुत सरप्राइज होती है। दरअसल फ्लैट शिंग का था और उसने ये सब चेन के साथ मिलकर किया था। मीका को जो भी चाहिए होता है वो चेन को बताती है और चेन शिंग को बताता है, तो शिंग वो चीजें उसके घर भेज देता है। फिर मीका को ये सब देखकर एप्रीहेंशन होती है, तो वो रुआन को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। ये सब सुनने के बाद रुआन उसे कहती है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चेन तुम्हें पसंद करता हो और ये सब उसी रीजन से कर रहा हो? मीका कहती है, ये पॉसिबल नहीं है। रुआन कहती है, मुझे लगता है चेन तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर मीका सोचने लगती है। अगले दिन मीका हॉस्पिटल जाती है और चेन उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट लाता है। मीका उससे पूछती है, क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो? चेन कहता है, हाँ, खा लो। ये सुनकर मीका सोचती है कि शायद रुआन सही थी कि चेन उसे पसंद करता होगा। फिर मीका चेन के पास जाती है और उसे डायरेक्टली कहती है, मैं अगले कुछ सालों तक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। उसके बाद मीका रुआन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए इनवाइट करती है। चेन समझ नहीं पाता कि मीका का क्या मतलब है। फिर चेन के एक्शंस को ऑब्जर्व करके मीका को रियलाइज होता है कि वो असल में यान शान को पसंद करता है। अगले सीन में चेन कॉल करके शिंग को बताता है, मीका अगले कुछ सालों तक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। शिंग ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो मीका को पसंद करने लगा था। फिर मीका रुआन को बताती है कि चेन असल में यान शान को पसंद करता है। रुआन कहती है,
ये पॉसिबल है कि अपार्टमेंट ओनर तुम्हें पसंद करता हो और ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हो? रुआन मीका से ओनर के बारे में पूछती है, लेकिन मीका कहती है मैं ओनर को नहीं जानती। फिर रुआन अपार्टमेंट ओनर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और इस पर्पस के लिए वेनबो को कॉल करती है। जब वेनबो आता है तो रुआन उससे फ्लैट के ओनर के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। वेनबो उसे बताता है अपार्टमेंट शिंग का है। इसे कंफर्म करने के लिए मीका चेन को कॉल करती है और उसे बताती है कि अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट हो गया है और उसे एक इलेक्ट्रिशियन भेजने के लिए कहती है। चेन फिर शिंग को कॉल करता है और उसे इसके बारे में बताता है। ये सुनकर शिंग खुद रात में अपार्टमेंट जाता है। वो देखता है कि अपार्टमेंट की सारी लाइट्स ऑफ हैं। फिर वो लाइट ठीक करता है और उसे ऑन कर देता है। मीका शिंग को पकड़ लेती है। मीका उससे इन सब के बारे में पूछती है तो जिंग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे अपार्टमेंट को रेंट पर ले रही हो। मैंने एक फ्रेंड को टेनेंट ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड का फ्रेंड चेन निकला, इसीलिए ये सब कंफ्यूजन हुआ। मीका उससे पूछती है इस अपार्टमेंट में मेरी जरूरत की सारी चीजें कैसे आती रहती थी? जिंग कहता है ये सब टेनेंट के लिए था ताकि उन्हें यहाँ रहने में कोई ट्रबल ना हो। इस तरह जिंग बात को डिफ्लेक्ट करके मैनेज कर लेता है। जिंग के जाने के बाद मीका रुआं को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। रुआं कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि जिंग तुम्हें पसंद करता हो और इसीलिए वो ये सब कर रहा हो? मीका कहती है मुझ में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जिससे जिंग मुझे पसंद करे, और वैसे भी मुझे वो स्पेशल सोल्जर पसंद है जिसने मुझे 2 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया था। अगले सीन में वेनबो की मदर खो जाती है और रुआंग को हेल्प के लिए कॉल करती है। उसे बताती है मैं खो गई हूँ। रुआन फिर उन्हें घर ड्रॉप करने जाती है। घर पहुंचने पर वेनबो की मदर रुआं को अपने साथ लंच करने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनबो की मदर ने जानबूझकर खो जाने का एक्ट किया था क्योंकि वो रुआं से मिलना चाहती थी। फिर वेनबो की मदर रुआं से पूछती है क्या तुम वेनबो को पसंद करती हो? ये सुनकर रुआं स्माइल करती है और कहती है हाँ। रुआं कहती है वेनबो मुझे अवॉइड करता है। वेनबो की मदर कहती है वेनबो के पास ब्रेन्स नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें नहीं समझता। वेनबो की मदर रुआं को वेनबो का फेवरेट ऑमलेट बनाने के लिए कहती है और फिर रुआं को इसे बनाने में हेल्प करती है। लेकिन जब वो सब खाने बैठते हैं तो वेनबो को ऑमलेट पसंद नहीं आता है। ये देखकर रुआं थोड़ी अपसेट हो जाती है। उसे देखकर वेनबो कहता है अब थोड़ा खाने के बाद ये अच्छा लगने लगा है। ये सुनकर रुआं थोड़ी हैप्पी हो जाती है। वेनबो की मदर रुआं को कहती है तुम भी कुछ ऑमलेट खाओ, और वहीं वेनबो की मदर उन्हें सेटअप करने की कोशिश करने लगती है। उन्हें बात करते देखकर वेनबो की मदर अपनी फ्रेंड के साथ मीटिंग कैंसिल कर देती है जिससे उसने वेनबो के लिए मैच ढूंढने के लिए कहा था, और कहती है मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिल गई है। रुआं ऑमलेट खाती है लेकिन उसे इससे एलर्जी होती है। वेनबो और उसकी मदर उसे इतने अफेक्शन से देते हैं कि वो रिफ्यूज नहीं करती है। फिर ऑमलेट की वजह से रुआं की नेक पर इचिंग होने लगती है, तो वेनबो रुआं की नेक पर मेडिसिन लगाता है और उससे अपोलोजाइज भी करता है। इसके बाद रुआं वेनबो को बताती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वेनबो शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। तभी वेनबो को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। फिर एक सुपरमार्केट में जहां डॉक्टर चेन गया होता है, एक थीफ अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो डॉक्टर चेन उन्हें हॉस्पिटल ले आता है। फिर खुद को बचाने के लिए थीफ एक गर्ल को किडनैप कर लेता है और उसे ले जाता है। शिंग और उसकी फोर्स उसके पीछे जाते हैं। थीफ के पास वेपन्स और बॉम्ब्स भी होते हैं। फिर एक पॉइंट पर शिंग और उसकी टीम थीफ को घेर लेते हैं और थीफ गर्ल के थ्रोट पर नाइफ रख देता है। शिंग उसे कहता है गर्ल को रिलीज कर दो, लेकिन थीफ रिफ्यूज कर देता है। तभी मीका वहां आती है क्योंकि उसे पता चलता है कि गर्ल को अस्थमा है, इसीलिए वो आई थी। फिर क्योंकि थीफ उसका मुंह कवर कर रहा होता है, गर्ल की कंडीशन खराब होने लगती है। शिंग थीफ को गर्ल के आस्थमा के बारे में बताता है तो थीफ एक डॉक्टर की डिमांड करता है। शिंग अपने एक आदमी को डॉक्टर के डिस्गाइज में थीफ के पास भेजता है, लेकिन थीफ डिमांड करता है एक फीमेल डॉक्टर आनी चाहिए। ये सुनकर मीका जाने लगती है, लेकिन शिंग उसे रोक लेता है और कहता है वहां तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। मीका कहती है अगर मैं नहीं गई तो गर्ल की कंडीशन और खराब हो जाएगी। फिर शिंग उसे केयरफुली एक्सप्लेन करता है कि उसे वहां क्या करना है। उसके कान में एक ईयरपीस लगाता है और उसे कहता है पैनिक मत करना, मैं यहीं हूँ। फिर शिंग एक मास्क पहनता है और ये देखकर मीका को उस सोल्जर की याद आ जाती है जिसने उसे 2 साल पहले बचाया था। अब मीका सोचती है जिस पर्सन ने मुझे 2 साल पहले बचाया था वो शिंग जैसा दिखता था। फिर मीका थीफ के पास जाती है और गर्ल को ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद मीका एक मोमेंट के लिए थीफ को डिस्ट्रैक्ट करती है। इस दौरान शिंग थीफ के पीछे आता है, उसे पकड़ लेता है और गर्ल को बचा लेता है। इस प्रोसेस में शिंग का हाथ इंजर हो जाता है। मीका शिंग के हाथ पर बैंडेज करती है।
मीका अभी भी कंफ्यूज्ड होती है कि क्या शिंग ही वो स्पेशल सोल्जर है जिसने उसे 2 साल पहले बचाया था या नहीं। चेक करने के लिए वो फिर से अपना हाथ उसके मुंह के सामने रखती है और उसकी आंखों में देखकर उसे पहचानने की कोशिश करती है। शिंग को रिपोर्ट करने जाना होता है, इसलिए वो चला जाता है। मीका अभी भी इन सब के बारे में सोच रही होती है और वो सो नहीं पाती है, तो वो रुआं को कॉल करती है और उसे इसके बारे में बताती है। रुआं उससे पूछती है, अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। ये सुनकर मीका ब्लश करती है। फिर अपने हाथ की इंजरी की वजह से शिंग को 3 दिन की लीव मिलती है, तो उसकी ड्यूटी वेनबो को असाइन कर दी जाती है। अब वेनबो को दूसरे ऑफिसर्स को ट्रेन करना होता है। जब रुआं इस दौरान उससे मिलने जाती है तो वेनबो उससे अच्छे से बात नहीं करता है। फिर शिंग मीका के यहाँ डिनर के बारे में पूछने जाता है। मीका उसे बताती है, मेरे घर पर कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा सकती। शिंग कहता है, तो हम घर पर डिनर करेंगे। ये कहकर वो मीका के साथ घर जाता है और कुकिंग शुरू कर देता है। इस दौरान मीका रुआं से फोन पर बात करती है और उसे शिंग के उसके घर आने के बारे में बताती है। शिंग फिर मीका को आवाज देता है और अपना एप्रन बांधने में हेल्प मांगता है। इसके बाद वो दोनों साथ में कुक करते हैं और फिर डिनर करने बैठते हैं, जहां वो बहुत बातें करते हैं। मीका शिंग से उसके सबसे डेंजरस मिशन के बारे में पूछती है। शिंग उसे 2 साल पहले की ज्वेलरी शॉप इंसिडेंट के बारे में बताता है, लेकिन वो ये रिवील नहीं करता कि उसने उसे उस पर्सन के रूप में पहचान लिया है जिसे उसने बचाया था। इस पॉइंट पर मीका रियलाइज करती है, ये शिंग ही था जिसने मुझे बचाया था। मीका फिर उसकी इंजरी के बारे में पूछती है। शिंग कहता है, मुझे इंजरी की वजह से 3 दिन की लीव दी गई है, इसलिए मैं आज वापस नहीं जाऊंगा। मीका ये सुनकर नर्वस हो जाती है और सोचती है कि क्या वो रात में रुकने की बात कर रहा है। इन सब के बारे में सोचते हुए वो बाथरूम जाती है, जहां वो पहले ये सोचकर ब्लश करती है, फिर खुद को कंट्रोल करके वो शिंग को घर जाने के लिए कहने के लिए बाहर वापस आती है। लेकिन इससे पहले शिंग उससे पूछता है, आज रात तुम क्या कर रही हो। फिर शिंग उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, आज रात तुम जो भी कर रही हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मीका और भी नर्वस होकर कुछ नहीं कह पाती है। सिंह उसके और करीब आता है और अपोलोजाइज करता है, मुझे सॉरी है कि तुम्हें मेरी मिस्टेक की वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाना पड़ा। फिर जैसे ही वो बहुत क्लोज आते हैं, मीका सोचती है कि शिंग उसे किस करने वाला है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन शिंग लाइट्स ऑफ कर देता है और चला जाता है। अपने अपार्टमेंट में जाकर स्माइल करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिंग मीका के ऑपोजिट अपार्टमेंट में रहता है, क्योंकि एक अपार्टमेंट उसका है और दूसरा उसके सिस्टर का है। शिंग फिलहाल अपनी सिस्टर के अपार्टमेंट में रह रहा है। अगले दिन शिंग मीका को हॉस्पिटल ड्रॉप करने जाता है, इस बहाने से कि वो उसके हाथ की इंजरी ड्रेस करवा लेगा। वहां डॉक्टर शो मीका को एक फ्रेंडली पार्टी में इनवाइट करता है, जो यान शान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर पार्टी में एज यूजुअल वो सर्जरी डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ शिंग की सिस्टर उसे गर्ल से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे शिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। शिंग की सिस्टर उसके लिए गर्ल ढूंढ रही होती है, लेकिन शिंग उसे कहता है, तुम पहले शादी कर लो। शिंग की सिस्टर कहती है, फाइन, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन फिर तुम्हें अपनी जॉब छोड़कर फैमिली बिजनेस संभालना होगा। शिंग रिफ्यूज कर देता है। फिर जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, वो मीका को डॉक्टर शॉ की कार से उतरते हुए देखते हैं। अब शिंग की सिस्टर को नहीं पता था कि शिंग ने अपना अपार्टमेंट मीका को रेंट पर दिया है, तो वो मीका को उसके अपार्टमेंट तक फॉलो करती है और वहां उसका सामान देखती है, वही सामान जो उसके अपार्टमेंट से गायब हो गया था। दरअसल शिंग ने वो सारी चीजें अपनी सिस्टर के अपार्टमेंट से लेकर मीका को दी थी। अब जब सच सामने आता है तो शिंग थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। शिंग की सिस्टर सिचुएशन समझ जाती है और मीका को कहती है, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछना। फिर वो अपने अपार्टमेंट चली जाती है। उसके जाने के बाद शिंग मीका से पूछता है, क्या तुम कल मेरे साथ बाहर चलोगी, हम दोनों का डे ऑफ है। फिर मीका बहुत एक्साइटेड हो जाती है, सोचती है शिंग मुझे कहाँ ले जाएगा। शिंग भी वरिड होता है और सोचता है, मैं मीका को कहाँ ले जाऊं। वो फिर अपने फेलो सोल्जर्स और अपने फ्रेंड लू फांग से आइडियाज लेता है, लेकिन उसे उनसे कोई अच्छा आइडिया नहीं मिलता है। फाइनली वो खुद एक जगह सोचता है। अगले दिन वो दोनों रेडी होकर मिलते हैं। शिंग मीका को एक ब्यूटीफुल लेवेंडर गार्डन ले जा रहा होता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर से शिंग को एक मिशन के लिए कॉल आ जाता है, तो वो मीका को पास के एक बस स्टॉप पर ड्रॉप करता है और उसे कहता है, थोड़ी देर यहाँ वेट करो, मैंने अपने फ्रेंड लू फांग को तुम्हें पिकअप करने के लिए कहा है। अब मीका लू फांग को नहीं जानती, तो वो रुआं को कॉल करती है। फिर लू फांग उन्हें पिकअप करने आता है। उसके बाद वो लंच के लिए एक जगह जाते हैं। लंच के दौरान लू फैंग उन्हें शिंग से रिलेटेड कई फनी स्टोरी सुनाता है। फिर रुआं उन्हें बताती है, मैं वेन बो को परस्यू कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहा है। इसके बाद शिंग और मीका सिर्फ गुड नाइट और गुड मॉर्निंग मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि दोनों अपने वर्क में बिजी होते हैं। फिर एक दिन मीका शिंग को बहुत मिस कर रही होती है, तो वो उसके बारे में पता करने के लिए उसके सिस्टर के अपार्टमेंट जाती है। शिंग की सिस्टर उसे बताती है शिंग वर्क में बिजी है और उसे लौटने में कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद मीका शिंग का रूम देखती है, जो एक सोल्जर के सामान से भरा होता है।
दूसरी तरफ शिंग लू फांग के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। लू फांग उसे उस दिन के बारे में सब कुछ बताता है। वो उसे ये भी बताता है रुआं वेनबो को लेकर सीरियस है, लेकिन वेनबो उसे इग्नोर कर रहा है। लू फैंग फिर वेनबो को कहता है अगर तुम्हें रुआं पसंद नहीं है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि लू फैंग को भी रुआन पसंद थी। वेनबो कहता है मेरा उसके साथ वैसा कोई कनेक्शन नहीं है, वो ये कहता है, लेकिन अंदर से उसे अनईजी फील होता है। इस बीच वेनबो की मदर अभी भी उन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही होती है। इसके लिए वो वेनबो को ट्रिक करके रुआन के साथ मूवी देखने भेजती है, लेकिन वहां भी वेनबो उसे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। रुआन अपसेट होकर चली जाती है। अगले दिन रुआन जिम जाती है, जहां उसकी मुलाकात लू फैंग से होती है और वो उसे चीयर अप करने के लिए डिनर पर इनवाइट करता है। अगले सीन में शिंग के टीम मेंबर्स एक पार्टी रखते हैं और शिंग मीका को साथ ले आता है। वहां एक गर्ल मीका से पूछती है क्या तुम शिंग की गर्लफ्रेंड हो? ये सुनकर मीका को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो कहती है शिंग ने मुझे इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करने की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद मीका और शिंग कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी नहीं जा पाए थे। लेकिन इस बार भी शिंग को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है और उसे फिर से मीका को छोड़ना पड़ता है। इस बीच रुआन लू फैंग के साथ डिनर पर जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो लू फैंग उसे एक होटल रूम में ले जाता है और उसे सुला देता है, फिर खुद एक डिफरेंट रूम में चला जाता है। फिर शिंग थोड़ा वरीड हो जाता है, सोचता है मीका मुझसे ऐसे जाने पर अपसेट होगी। वो मीका को मैसेज करता है और पूछता है कि क्या वो सेफली घर पहुंच गई। मीका रिप्लाई करती है हाँ। फिर शिंग अपोलोजाइज करता है, कहता है मुझे सॉरी है ऐसे जाने के लिए, और उससे ये भी पूछता है क्या तुम 2 दिन बाद मेरे साथ डिनर पर चलोगी। अगली मॉर्निंग जब रुआन उठती है तो वो बहुत शॉक्ड होती है, क्योंकि उसके क्लोथ्स चेंज हो चुके होते हैं। तभी लू फैंग आता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तुमने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मैंने फीमेल स्टाफ से तुम्हारे क्लोथ्स चेंज करवाए। मैं खुद रात में एक डिफरेंट रूम में रुका था। ये सब सुनकर रुआन अपोलोजाइज करती है, कहती है मुझे सॉरी है तुम्हें इतनी ट्रबल देने के लिए। अगले सीन में कहीं अर्थक्वेक आता है और बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं। शिंग और उसकी टीम को उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा जाता है। मीका और दूसरे डॉक्टर्स भी इंजर्ड लोगों को ट्रीट करने के लिए वहां पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर्स और सोल्जर्स की टीम्स एक लोकेशन पर रेस्क्यू कंप्लीट करके दूसरी लोकेशन पर जाते हैं। मीडिया पर्सनल, जिसमें रुआन भी होती है, लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचते हैं। रुआन वेनबो के साथ लोगों की हेल्प करती है और इस तरह वेनबो और रुआन फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। इस बीच मीका और शिंग दोनों को अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती हैं जब शिंग अंडरग्राउंड माइंस में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने जाता है। वो अर्थक्वेक की वजह से खुद फंस जाता है। जब मीका को पता चलता है तो वो कहती है मुझे उसकी हेल्प करने जाना है, और एक ऑक्सीजन मास्क लेकर सोल्जर्स के साथ माइंस के अंदर चली जाती है। अंदर उसे शिंग मिलता है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। उसे सांस लेने में ट्रबल हो रही होती है, क्योंकि सारे ऑक्सीजन पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं। मीका के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क होता है, जिसे एक टाइम पर एक ही पर्सन यूज कर सकता है। तो मीका और शिंग टर्न बाय टर्न उसे यूज करते हैं। फिर शिंग कन्फेस करता है मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन बिगड़ रही होती है, और एक पॉइंट पर वो कॉन्शियसनेस भी खो देता है। मीका उसे माउथ टू माउथ रिससिटेशन से रिवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन ये वर्क नहीं करता है। फिर दूसरे सोल्जर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और बाहर ले आते हैं। कुछ आवर्स बाद जब जिंग को कॉन्शियसनेस आता है तो वो पूछता है मीका कहाँ है। तभी मीका आती है और वो उसे देखकर बहुत हैप्पी होता है। फिर वो फाइनली कन्फेस करता है, कहता है आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मीका एक्सेप्ट कर लेती है। जिंग फिर उसे 2 साल पहले का एक लेटर दिखाता है, जिसमें मीका ने स्पेशल सोल्जर को थैंक यू कहा था और उसे एक सिल्वर लॉकेट दिया था। ये देखकर मीका बहुत हैप्पी होती है। अब उसे श्योर हो जाता है कि जिंग ही उसका हीरो है। इस तरह वो रिकंसाइल करते हैं और एक कपल बन जाते हैं। दूसरी तरफ लू फांग रुआं को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन रुआं उसे सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में देखती है, क्योंकि वो पहले से ही वेनबो को पसंद करती है। फिर रुआं और लू फांग को साथ देखकर वेनबो को अनईजी फील होने लगता है। रेस्क्यू मिशन कंप्लीट होने के बाद मेडिकल टीम चली जाती है। जिंग मीका को मैसेज करता है, लेकिन नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैसेज नहीं जाता है। तो जिंग डिफिकल्टी से नेटवर्क कवरेज वाले एरिया में जाता है और मीका को मैसेज करता है। फिर वो थोड़ी देर चैट करते हैं। कुछ दिनों बाद जिंग सिटी वापस लौटता है। वो लौटते ही सबसे पहले मीका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो वो एक डिनर प्लान करता है और प्रिपरेशंस में बिजी हो जाता है। इस बीच मीका को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाता है, और उसे वापस आते ही पहले दिन नाइट शिफ्ट मिलती है। जिंग को मीका की नाइट शिफ्ट के बारे में पता चलता है और वो बहुत अपसेट होता है, क्योंकि उसने पूरा घर क्लीन किया होता है और डिनर कुक किया होता है।
क्योंकि मीका नहीं आ रही होती है, वो अपने फ्रेंड लू फांग को बुला लेता है। फिर मीका किसी से अपनी शिफ्ट स्वैप करके आ जाती है। उसे देखकर लू फैंग चला जाता है क्योंकि वो थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। उसके जाने के बाद वो दोनों साथ में डिनर करने बैठते हैं, लेकिन दोनों बहुत नर्वस होते हैं क्योंकि ये उनका पहला रिलेशनशिप होता है और उन्हें नहीं पता कि कैसे एक्ट करें। एक मोमेंट की साइलेंस के बाद वो एक दूसरे के साथ ओल्ड मेमोरीज शेयर करते हैं, जिससे नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती है। जिंग कहता है, मुझे ट्रेनिंग के दौरान तुम पसंद आने लगी थी। मीका सोचती है, मेरा पहला लव वो स्पेशल सोल्जर था, लेकिन टाइम के साथ मुझे जिंग भी पसंद आने लगा था। अब वो रेगुलरली बात करते हैं। अगले दिन से जिंग अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो जाता है और मीका हॉस्पिटल में बिजी हो जाती है। इस बीच लू फांग रुआ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। रुआ इम्प्रेस नहीं होती है, बल्कि वो इरिटेट हो जाती है और रियलाइज करती है, जैसे मैं वेनबो के पीछे पड़ी थी वैसे ही अब लू फांग मेरे पीछे पड़ा है। रुआ वेनबो को सोचने के लिए कुछ टाइम देने का डिसाइड करती है। अगले सीन में मीका और जिंग एक डेट पर जाते हैं जहां वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक मूवी देखते हैं और अपनी डेट एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जिंग की सिस्टर और डॉक्टर शो कहीं साथ जा रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक्स लवर्स थे, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था और वो अभी भी एक दूसरे से लव करते हैं। अगली मॉर्निंग जिंग मीका को मैसेज करता है और उससे पूछता है, क्या तुम जॉगिंग पर चलना चाहती हो? फिर जब जिंग रेडी होकर बाहर आता है तो वो डोर पर अपनी सिस्टर से मिलता है, जो अभी अभी अपनी शिफ्ट खत्म करके आई होती है। जिंग अपने जॉगिंग सूट में होता है। फिर मीका भी अपने अपार्टमेंट से जॉगिंग सूट पहनकर बाहर आती है। उन्हें देखकर उसकी सिस्टर पूछती है, क्या तुम लोग साथ में जॉगिंग पर जा रहे हो? मीका कहती है, मैं ट्रैश फेंकने जा रही हूँ, और चली जाती है। उसके बाद जिंग भी चला जाता है। फिर जॉगिंग के दौरान मीका बहुत थक जाती है तो जिंग उसे अपनी बाइसिकल चलाने देता है, लेकिन इन अटेंशन की वजह से मीका का एक कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है। सिंह ये देख लेता है और जल्दी से उसे बचा लेता है। उसके बाद वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सिंह उसे बताता है, मुझे आज रात 10 PM पर ड्यूटी पर जाना है और हम एक वीक तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तो मीका कहती है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद मीका की शिफ्ट का टाइम हो जाता है तो वो हॉस्पिटल चली जाती है, जहां यान शान उसे देखकर बिल्कुल भी प्लीज नहीं होती है। फिर मीका की शिफ्ट खत्म होने के बाद सिंह उसे पिकअप करने आता है ताकि वो ड्यूटी पर जाने से पहले कुछ टाइम साथ स्पेंड कर सकें। वो साथ में डिनर करते हैं और फिर सिंह ड्यूटी के लिए चला जाता है। अगले सीन में डॉक्टर चैन यान शान को प्रपोज करने वाला होता है तो वो उसे शाम को एक म्यूजिक फेस्टिवल में इनवाइट करता है। इस बीच मीका और शिंग वीडियो कॉल कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वी मिस ईच अदर। जब शिंग के फेलो सोल्जर्स रूम में आ जाते हैं, उन्हें देखकर मीका को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो सब मीका से कहते हैं हेलो और मीका भी कहती है हेलो। फिर मीका वर्क का बहाना बनाकर कॉल एंड कर देती है। सिंह उन पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उनकी वजह से मीका से ठीक से बात नहीं कर पाया। इस बीच चैन यान शान के आने का बहुत देर तक वेट करता है और जब वो नहीं आती तो वो उसे ढूंढने हॉस्पिटल जाता है। वहां वो यान शान को डॉक्टर शो के साथ डिनर पर जाते हुए देखता है और सैड हो जाता है। उसके बाद चैन यान शान को अवॉइड करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रुआन मीका से मिलने आती है और बहुत अपसेट होती है। वो मीका को बताती है, मैंने वेनबो को टाइम दिया लेकिन वो अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है। रुआन कहती है, मैंने इतने दिनों बाद वेनबो को मैसेज किया लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। मीका कहती है, सिंह और वेनबो एक मिशन पर हैं और बिजी होंगे, इसीलिए वेनबो ने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है। फिर रुआन मीका से उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछती है और मीका उसे सब कुछ बताती है। रुआन पूछती है, क्या सिंह ने तुम्हें किस किया है? मीका ब्लश करती है और कहती है नहीं। तो रुआन उसे किसिंग लेसन्स देने लगती है। तभी मीका को सिंह का मैसेज आता है। वो उसे नीचे मिलने के लिए बुला रहा होता है। मीका उसे मिलने नीचे जाती है। सिंह उसे बताता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इसलिए मैं तुमसे मिलने आया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए सिर्फ एक आवर है। फिर वो एक कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं और वहां साथ में खाते हैं। जैसे ही वो पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, सिंह की सिस्टर उन्हें बाहर से देख लेती है तो सिंह उसे सच बता देता है, हम एक रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर सिंह की सिस्टर सिंह को कहती है, मीका को हमारी मदर से इंट्रोड्यूस करवाओ, और चली जाती है। बाद में सिंह मीका को घर ले जाता है जहां वो उसे फ्लावर्स देता है। सिर्फ 5 मिनट्स बचे होने पर सिंह मीका का हाथ पकड़ लेता है। टाइम खत्म होने पर भी सिंह उसका हाथ नहीं छोड़ता है। मीका उसे कहती है जाओ, लेकिन वो नहीं जाता। तो मीका उसे चीक पर किस करती है और जाने लगती है। सिंह उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है।
फिर मीका एम्बैरेस्ड होकर भाग जाती है और अपने रूम में बहुत ब्लश करती है। दूसरी तरफ सिंह भी बेस लौटने के बाद ये सब याद करके स्माइल करता है। अगले सीन में मीका को डॉक्टर शो के एक सीनियर डॉक्टर फ्रेंड से पता चलता है कि डॉक्टर शो और सिंह की सिस्टर स्कूल टाइम लवर्स थे और वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप कर गए, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे से लव करते हैं। तभी सिंह मीका को मैसेज करता है और एक ट्रिप के बारे में पूछता है और कहता है हमारी 3 डेज की ऑफ आ रही है। मीका ट्रिप के लिए एग्री हो जाती है। सिंह फिर मीका के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करता है और एक ब्यूटीफुल होम स्टे बुक करता है जहां वो साइट सीइंग करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इस बीच मीका सिंह की सिस्टर और डॉक्टर शो के बीच पैचअप करवाने के बारे में सोचती है। बाद में मीका घर जाती है और सिंह को इस बारे में बताती है। सिंह बिलीव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सिस्टर ने ये बात उससे छिपाई थी। मीका फिर सजेस्ट करती है चलो डॉक्टर शो और तुम्हारी सिस्टर को भी ट्रिप पर इनवाइट करते हैं। इससे सिंह का प्लान रन हो जाता है क्योंकि वो मीका के साथ अकेले ट्रिप पर जाना चाहता था, लेकिन अब ये उसकी सिस्टर की लाइफ का मामला था तो वो एग्री हो जाता है। फिर मीका रुआं को भी ट्रिप पर आने के लिए कहती है और उसे वेनबो को भी इनवाइट करने के लिए कहती है। रुआं वेनबो को ट्रिप के बारे में बताती है। वेनबो इनिशियली रिफ्यूज कर देता है, लेकिन जब रुआं मेंशन करती है सिंह ने तुम्हें आने के लिए कहा है तो वो एग्री हो जाता है। अगले सीन में सब होम स्टे पहुंच जाते हैं जहां मीका और सिंह डॉक्टर शो और सिंह की सिस्टर को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। फिर रुआं हाइकिंग पर जाना चाहती है तो मीका वेनबो को उसके साथ भेज देती है। फिर सिंह और मीका भी साइट सीइंग पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर शो और सिंह की सिस्टर साथ में कुकिंग शुरू कर देते हैं और अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं। जब वो कपल थे तो वो ऐसे ही साथ में कुक करते थे। दूसरी तरफ वेनबो रुआं की कुछ अच्छी पिक्चर्स लेता है। वापस आते समय रुआं के पैर में इंजरी आ जाती है। रुआं सोचती है वेनबो मुझे उठाकर ले जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उसे चलने में हेल्प करने लगता है। जब रुआं और नहीं चल पाती तो वेनबो कार लेने चला जाता है। ये देखकर रुआं सोचती है ये कितना क्लूज है। उसके बाद सब होम स्टे लौटते हैं और साथ में खाते हैं। फिर रात में वो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। मीका पहले डॉक्टर शो और सिंह की सिस्टर से उनके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है और वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर मीका वेनबो से पूछती है क्या तुम रुआं को पसंद करते हो या नहीं। वेनबो डेयर चूज करता है तो मीका उसे कहती है एक फ्रेंड को कॉल करो और उसके बारे में एक सीक्रेट पता करो। वेनबो लू फांग को कॉल करता है और उससे उसके सीक्रेट के बारे में पूछता है। लू फांग उसे बताता है मैं रुआं को पसंद करता हूँ। फोन स्पीकर पर होता है तो सब ये सुन लेते हैं। फिर रुआं खुद फोन हैंग अप कर देती है। वेनबो लू फांग के कन्फेशन से अनअफेक्टेड रहता है, जिससे रुआं अपसेट हो जाती है। फिर मीका का बर्थडे होता है और वो इसे अकेले सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि किसी को याद नहीं होता। तभी सिंह उसे कॉल करता है और उससे कहता है बाहर आओ। जब मीका बाहर आती है तो सिंह उसे कहता है कार के ट्रंक से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जब मीका ट्रंक ओपन करती है तो वो उसके बर्थडे के लिए डेकोरेटेड होती है। ये देखकर मीका बहुत हैप्पी होती है। फिर सिंह उसे कहता है कोल्ड ड्रिंक लो और मेरे साथ आओ। वो मीका को एक टेंट में ले जाता है जिसे सिंह ने ब्यूटीफुली डेकोरेट किया होता है। उसने वहां उनकी फर्स्ट मीटिंग से लेकर उनके साथ बिताए सभी ब्यूटीफुल मोमेंट्स की पिक्चर्स भी लगाई होती हैं। ये देखकर मीका बहुत हैप्पी हो जाती है और सिंह को हक करती है। फिर वो साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन यान शान मीका और डॉक्टर शो की ट्रिप के बारे में सुन लेती है। इस बारे में सोचते हुए वो सर्जरी के दौरान पूरी तरह इनअटेंटिव हो जाती है तो डॉक्टर शो उसे ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकाल देता है और फिर सर्जरी खत्म होने के बाद वो यान शान को सिवियरली स्कोल्ड करता है क्योंकि उसकी एक मिस्टेक पेशेंट की लाइफ ले सकती थी। अगले सीन में जेलसी में यान शान मीका के कंप्यूटर से उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा डिलीट कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि मीका डॉक्टर शो की असिस्टेंट बन सकती है। तभी एक नर्स उसे मीका की टेबल पर देख लेती है। फिर जब मीका को पता चलता है तो वो बहुत वरिड होती है कि उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा डिलीट कैसे हो गया। मीका सोचती है अगर मैंने टाइम पर डेटा सबमिट नहीं किया तो मैं आउटस्टैंडिंग डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा रिक्रिएट करना शुरू कर देती है। इस दौरान जिंग उसे रिपीटेडली कॉल करता है, लेकिन मीका अपना फोन नोटिस नहीं करती। मीका डेटा रिक्रिएट करने के लिए उस रात घर भी नहीं जाती है। अगली मॉर्निंग जिंग उसे हॉस्पिटल से पिकअप करने आता है। मीका उसे डेटा रिक्रिएट करने के बारे में बताती है। फिर वो दोनों घर जाते हैं और कुकिंग शुरू करते हैं। अगले सीन में रुआन वेनबो को डिनर पर इन्वाइट करती है, लेकिन वेनबो रिफ्यूज कर देता है। तो रुआन उसे कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम नहीं आते। ये सुनकर वेनबो देर रात डिनर पर आता है। फिर रुआन उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है। वेनबो उसे बताता है
तुम सिर्फ एक गुड फ्रेंड हो। ये सुनकर रुआन हार्ट ब्रोकन हो जाती है और वहीं ड्रिंकिंग शुरू कर देती है। फिर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो मीका के घर जाती है और रोते हुए उसे सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ वेनबो को भी रियलाइज होता है, मैंने रुआन को बहुत हर्ट किया है। वो बारिश में ग्राउंड्स में घूमने लगता है। अगले दिन मीका रुआन को कंसोल करती है और रुआन कहती है, मैं जल्द ही मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। फिर मीका को एक नर्स से पता चलता है कि यान शान उसके कंप्यूटर पर कुछ कर रही थी। मीका यान शान से इस बारे में बात करने जाती है। जब वो यान शान से इस बारे में पूछती है तो यान शान कहती है, मैं हर तरह से तुमसे बेटर हूं, लेकिन फिर भी डॉक्टर शो तुम्हें ज्यादा सपोर्ट करता है और अब वो तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने जा रहा है। ये सुनकर मीका रियलाइज करती है कि यान शान ने उसका डेटा डिलीट किया था। फिर डॉक्टर शो को भी पता चलता है कि यान शान ने मीका का डेटा डिलीट किया है। वो यान शान से कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तुम हर चीज में मीका से बेटर हो। वो उसे ये भी बताता है, इस बार तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डेटा MIK से भी बेटर था और तुम और MIK में एक डिफरेंस है। MIK एक पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और यही एक गुड डॉक्टर की निशानी है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें डर लगता है कि अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो तुम्हें ब्लेम किया जाएगा। एक गुड डॉक्टर के लिए पेशेंट की लाइफ बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहकर डॉक्टर शो चला जाता है। फिर लू फैंग रुआन के पीछे जाता है। रुआन उसे कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो तुम्हें मुझे बॉदर करना बंद कर देना चाहिए। लू फैंग कहता है, हम कम से कम फ्रेंड्स तो हो सकते हैं। रुआन अग्री हो जाती है। फिर लू फैंग उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? और रुआन अग्री हो जाती है। वो फिर इसके बारे में अपनी वीचैट आईडीज पर पोस्ट करते हैं। वेनबो दोनों की आईडीज पर सेम टिकट्स देखता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उस रात वेनबो अपने सोल्जर फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। दूसरे सोल्जर्स उसे उठाकर वापस ले जाते हैं। अपनी मीन में वो रुआन से कहता है, रुआन, मुझे लव, रोमांस और इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या करूं। अगले दिन यान शान रिजाइन करने जाती है। डॉक्टर चेन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर जैसे ही रुआन वर्क के बाद घर लौट रही होती है, उसकी कार का टायर फ्लैट हो जाता है। तभी वेनबो वहां से गुजर रहा होता है और रुआन को देखकर उसकी हेल्प करने आता है। फिर जब वेनबो टायर चेंज करने के बाद हुकता है तो वो रुआन से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है तो वेनबो उसे पकड़ लेता है। इससे वो क्लोज आ जाते हैं। फिर यान शान की मदर बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। यान शान की फैमिली में सब ब्रेन सर्जन्स होते हैं, इसलिए उसे भी डॉक्टर बनने के लिए फोर्स किया गया था। इस प्रेशर की वजह से यान शान हमेशा सबका अटेंशन पाने की कोशिश करती है। एक दिन यान शान अपनी मदर से आर्ग्यू करती है। यान शान कहती है, मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि मैं क्या करना चाहती थी, मुझे बस एक गुड डॉक्टर बनने के लिए फोर्स किया गया। मीका उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और यान शान की सिचुएशन समझ जाती है। फिर यान शान की मदर को भी रियलाइज होता है, एक फेमस डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक गुड डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट है। उसे ये रियलाइज होता है जब एक पेशेंट अचानक कोलैप्स हो जाता है और यान शान उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। इस इंसिडेंट के बाद यान शान और उसकी मदर रिकॉन्साइल कर लेती हैं। फिर जब वो साथ में खा रहे होते हैं, यान शान की मदर उसे कहती है, अगर तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो। यान शान रिप्लाई करती है, मैं गुड डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगले दिन यान शान की मदर की सर्जरी होती है और मीका और यान शान सक्सेसफुली सर्जरी साथ में परफॉर्म करती हैं। बाद में जैसे ही वो साथ बैठी होती हैं, यान शान अपनी सभी मिस्टेक्स के लिए मीका से अपोलोजाइज करती है और मीका उसे फॉरगिव कर देती है और वो फिर से फ्रेंड्स बन जाती हैं। अगले सीन में यान शान पैथोलॉजी स्टडी करने के लिए अब्रॉड जा रही होती है। डॉक्टर चेन उससे मिलने जाता है। यान शान उसे कहती है, मुझे कॉल और मैसेज करना, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। डॉक्टर चेन ये सुनकर बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उनकी लव स्टोरी फाइनली शुरू हो गई थी। अगले सीन में सोल्जर ली वेनबो को रुआन के पास भेजता है। उससे कहता है, तुम मेरे कजन को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, क्योंकि सोल्जर ली जानता है कि वेनबो रुआन को पसंद करता है। जब वेनबो सोल्जर ली के दिए हुए लोकेशन पर जाता है तो वहां रुआन होती है। रुआन उसे बताती है, एक स्टॉकर मुझे बोदर कर रहा था, तो मैंने सोल्जर ली से सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कहा था, लेकिन उसने तुम्हें भेज दिया। वेनबो भी कहता है, सोल्जर ली ने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद वेनबो रुआन को सेल्फ डिफेंस सिखाता है और इस दौरान वो एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं। रुआन कहती है, इसे एक फ्रेंड का गुड बाय किस समझो, और चली जाती है। बाद में रुआन सोल्जर ली से मिलती है और उससे पूछती है, तुमने अपनी जगह वेनबो को क्यों भेजा? सोल्जर ली उसे बताता है, वेनबो तुम्हें पसंद करता है और उसने ये खुद कहा था जब वो बहुत ड्रंक था। ये सुनकर रुआन पूछती है,
तो वेनबो ने मुझे सिर्फ फ्रेंड क्यों कहा? सोल्जर ली कहता है उसने लू फेंग की वजह से ऐसा किया। लू फेंग भी तुम्हें पसंद करता है और वो वेनबो का बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वेनबो ने तुम्हें गिव अप कर दिया। लेकिन वो सच में तुम्हें पसंद करता है। यह सुनकर रुआन शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में लू फैंग रुआन को कॉल करता है और उसे एक क्लब में मिलने के लिए कहता है। जब रुआन वहां जाती है तो लू फैंग उसे सबके सामने प्रपोज करता है। रुआन क्लियरली रिफ्यूज कर देती है और उसे बताती है मैं सिर्फ वेनबो को पसंद करती हूँ। फिर वो उसे एक फ्रेंडली हक देती है और कहती है मैं तुम्हारे लव को डिजर्व नहीं करती और तुम्हें जल्द ही एक अच्छी गर्ल मिल जाएगी। ये कहकर वो चली जाती है। उसके बाद रुआन ट्रेनिंग के लिए वेनबो के पास जाती है, जहां वो उसे हिट करना शुरू कर देती है। वेनबो उससे पूछता है तुम मुझे क्यों हिट कर रही हो? रुआन कहती है पहले तुमने मुझे फ्रेंड जोन किया और अब ड्रंक होकर तुम अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, और तुमने लू फैंग के लिए मुझे गिव अप करने की हिम्मत कैसे की? रुआन इस बात के लिए उसे हिट करती है और फिर एंग्रीली चली जाती है। दूसरी तरफ शेंग मीका से मिलने आता है और जब उसके जाने का टाइम होता है तो वो रात में रुकने के बहाने बनाने लगता है, तो मीका उसे भगा देती है। फिर अपने एक्सरसाइज इक्विपमेंट को बहाना बनाकर वो मीका के अपार्टमेंट में मूव हो जाता है। कहता है मेरी सिस्टर मुझे उसके अपार्टमेंट में इक्विपमेंट यूज नहीं करने देती। मीका एग्री हो जाती है और शेंग हैप्पी होता है। फिर वो वेनबो को एक्सरसाइज इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए बुलाता है। बाद में शाम को रुआन मीका के अपार्टमेंट आ रही होती है। वो वेनबो को जाते हुए देखती है और मीका को अपार्टमेंट में एंटर करने से रोक देती है क्योंकि वो अभी वेनबो को नहीं देखना चाहती। फिर मीका घर आती है और वो साथ में कुक करते हैं। उसके बाद शेंग मीका की हर बात मानने लगता है। फिर मीका को इम्प्रेस करने के लिए शेंग उसे अपनी फिजिक दिखाता है, लेकिन मीका अपने थॉट्स में एनग्रॉस्ड होती है और नोटिस नहीं करती। बाद में जब शेंग दूसरी तरफ फेस करके एक्सरसाइज कर रहा होता है तो मीका उसे सीक्रेटली देखती है। अगले सीन में शेंग की सिस्टर डॉक्टर शो को अपना कैमरा वापस देने के लिए अपने अपार्टमेंट ले आती है। वो एलिवेटर में मीका और शेंग से मिलते हैं। फिर दोनों कपल्स अपने अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं। जब शेंग की सिस्टर और डॉक्टर शू अपार्टमेंट के अंदर होते हैं तो शेंग बाहर से ईव्सड्रॉप करने की कोशिश करता है। तभी मीका आती है और उसे कहती है उन्हें उनकी प्राइवेसी एंजॉय करने दो। फिर वो शेंग को पकड़कर ले जाती है, लेकिन शेंग अभी भी इम्पेशेंट होता है। वो जानना चाहता है कि उसकी सिस्टर और डॉक्टर शू की लव स्टोरी में क्या चल रहा है। वो अपनी सिस्टर के अपार्टमेंट जाता है, जहां उसे पता चलता है डॉक्टर शू सिर्फ अपना कैमरा लेने आया था। फिर वो वापस आता है और मीका को इसके बारे में बताता है। वो कहता है वो एक दूसरे से लव करते हैं लेकिन कन्फेस नहीं कर रहे हैं। अगली मॉर्निंग मीका और शेंग इस बात पर फाइटिंग करने लगते हैं कि पहले बाथरूम कौन यूज करेगा। फिर मीका फिजिकली शेंग को रोकती है और पहले बाथरूम चली जाती है। अगले सीन में रुआन मीका से मिलने के बाद घर जा रही होती है, जब वो उसी स्टॉकर से मिलती है जिससे उसने वेनबो से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली थी। स्टॉकर रुआन को हैरेस करने लगता है तो रुआन उसे अपने पर्स से हिट करने लगती है। फिर वेनबो आता है और स्टॉकर को पकड़ लेता है। वो फिर उसे पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर रुआन वेनबो को बताती है ये स्टॉकर मुझे इतने टाइम से हैरास कर रहा था। फिर जैसे ही रुआन जाने वाली होती है वेनबो उसे रोक लेता है। रुआन उससे क्लियरली पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस बार वेनबो उसे सच बता देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रुआन उससे पूछती है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेनबो कहता है मेरे पास पहले सच बताने की करेज नहीं थी, और जब लू फॉन्ग ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे वर्दी है, इसलिए मैंने ये बात बहुत टाइम तक अपने तक ही रखी, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर वो रुआन के सामने खड़ा होता है और आई लव यू कहने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कह नहीं पाता। तो वो रुआन के पीछे खड़ा होता है और चिल्लाता है आई लव यू। ये सुनकर रुआन ओवरजॉयड हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स को बुलाती है और उन्हें बताती है वेनबो फाइनली मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। फिर वो उसे हक करती है। अगले सीन में मीका और शेंग डिनर पर जाते हैं। खाने से पहले मीका को रुआन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए कहती है, क्योंकि उसका और वेनबो का फिर से फाइट हो गया था। जब मीका और शेंग उसके पास जाते हैं तो रुआन उन्हें बताती है वेनबो को डेटिंग और रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। वेनबो का आज डे ऑफ था लेकिन वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने नहीं आया। इस वजह से रुआन वेनबो से एंग्री होती है। शेंग रुआन को बताता है वेनबो को डेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वरी मत करो, मीका और मैं उसे समझा देंगे। अगले दिन मीका और शेंग वेनबो से मिलते हैं और उसे एक डेटिंग लेसन देते हैं। वेनबो मूवीज में पॉपकॉर्न के 2 पैकेट्स लाया था। वो उसे एक्सप्लेन करते हैं तुम्हें डेट पर सिर्फ 1 पैकेट पॉपकॉर्न लाना चाहिए। फिर रुआन माउंटेन्स पर जाना चाहती थी, लेकिन वेनबो ने उसे कहा मत जाओ क्योंकि तुम्हें कोल्ड लग जाएगा। शेंग उसकी सारी मिस्टेक्स करेक्ट करने के बाद उसे रुआन को इम्प्रेस करने का एक आइडिया देता है। बाहर बारिश हो रही थी तो शेंग वेनबो को कहता है एक अम्ब्रेला लो और रुआन को ले आओ। वेनबो 2 अम्ब्रेलास खरीदता है।
ये देखकर शिंग उससे एक अम्ब्रेला ले लेता है और उसे कहता है सिर्फ एक लो ताकि तुम्हें क्लोज आने का एक्सक्यूज मिले। फिर वेनबो रुआन के ऑफिस जाता है। रुआन अभी भी उससे एंग्री होती है। वेनबो उसे फॉलो करता है, अम्ब्रेला उसके ऊपर रखता है और खुद भीग जाता है। ये देखकर शिंग उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि एक अम्ब्रेला शेयर करो ताकि तुम क्लोज आ सको। फिर जब रुआन कहती है कि वो घर जाना चाहती है तो वेनबो अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखता है और उसके साथ चलता है। ये देखकर रुआन का गुस्सा शांत हो जाता है। अगले सीन में शिंग एक मिशन पर जाता है। इस बीच मीका एक पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करती है। सर्जरी के बाद मीका को सिक फील होने लगता है। जब वो चेक करती है तो वो सोचती है मैं पेशेंट से इन्फेक्टेड हो गई हूँ। वो तुरंत आईसीयू डोर क्लोज कर देती है। डॉक्टर शॉ आता है और मीका उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। डॉक्टर शॉ वार्ड में सबको चेक करता है। बाकी सब नॉर्मल होते हैं, सिर्फ मीका इन्फेक्टेड होती है। फिर डॉक्टर शॉ सबको कहता है प्रोटेक्टिव सूट्स पहनो। फिर मीका शिंग को इन्फॉर्म करने के लिए एक मैसेज लिखती है, लेकिन उसे याद आता है कि शिंग एक मिशन पर है तो वो उसे वरी न करने के लिए मैसेज नहीं करती है। इसके बाद डॉक्टर शो उसका ट्रीटमेंट करता है और उसकी कंडीशन काफी इंप्रूव हो जाती है तो डॉक्टर शो उसे डिस्चार्ज कर देता है। रुआन फिर मीका को घर ले जाती है जहां मीका डिनर खाकर सो जाती है। बाद में रात में शिंग भी अपना मिशन कंप्लीट करके लौटता है। रुआन उसे मीका के साथ जो कुछ भी हुआ था सब बताती है। फिर रुआन चली जाती है और शिंग से कहती है मीका का ख्याल रखना। शिंग फिर मीका को चेक करने आता है, लेकिन मीका गहरी नींद में होती है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। अगली मॉर्निंग शिंग मीका को हक करता है और अपोलोजाइज करता है कि वो उसके साथ नहीं था जब वो सिक थी। मीका उसे बताती है कि वो कितनी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने ब्रेवली हैंडल किया। शिंग फिर उसकी अच्छी केयर करने लगता है और उसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ रुआन और वेनबो भी साइट सीइंग पर जाते हैं जहां वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इस बीच शिंग मीका को लेवेंडर गार्डन दिखाने ले जा रहा होता है जब उसे चीफ का कॉल आता है। शिंग को फिर से मीका को छोड़ना पड़ता है। मीका उसका वर्क समझती है और उसे कहती है जाओ। वेनबो को भी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ता है तो मीका और रुआन उस रात उनके बिना पार्टी करती हैं। अगले दिन वेनबो रुआन को प्रपोज करने के लिए एक डायमंड रिंग खरीदने जाता है। शिंग उसके साथ जाता है। शॉप पहुंचने पर वेनबो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी रिंग चूज करे तो वो रिंग्स शिंग की फिंगर पर ट्राई करता है ये देखने के लिए कि रुआन पर कौन सी अच्छी लगेगी। इस बीच मीका एलएल मेडिकल सेंटर के लिए सिलेक्ट हो जाती है जहां उसे 2 साल के लिए फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना होता है। मीका इस बारे में हैप्पी और सैड दोनों होती है क्योंकि उसे 2 साल के लिए शिंग से दूर रहना होता है। इस बीच वेनबो को एक रिंग पसंद आ जाती है तो वो शिंग से कहता है इसकी एक पिक्चर लो और मीका को भेजो ताकि मैं उससे रिंग के बारे में कुछ एडवाइस ले सकूं। शिंग उसे 2 रिंग्स की पिक्चर्स भेजता है और पूछता है कौन सी बेटर है। फोटोज देखकर मीका सोचती है शिंग मुझे प्रपोज करने वाला है। वो और भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करे। फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना मेरा ड्रीम था और अब मेरा ड्रीम सच हो गया है, लेकिन टाइमिंग गलत है। दूसरी तरफ शिंग ने भी मीका को प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया होता है और अपनी सिस्टर को बताता है मैं मीका को प्रपोज करने जा रहा हूँ। फिर डॉक्टर शो और शिंग की सिस्टर भी पैचअप कर लेते हैं। डॉक्टर शो शिंग की सिस्टर को बताता है मीका एलएल मेडिकल सेंटर के लिए सेलेक्ट हो गई है। शिंग की सिस्टर ये सुनकर अपसेट होती है। इस बीच वेनबो रुआन को प्रपोज करता है। रुआन ओवरजॉयड होती है और यस कहती है। फिर शिंग की सिस्टर शिंग को कॉल करती है और उसे बताती है मीका एलएल मेडिकल सेंटर के लिए सिलेक्ट हो गई है। शिंग ये सुनकर थोड़ा अपसेट होता है और बाहर चला जाता है। इस बीच मीका को शिंग के स्टोरेज रूम में एक रिंग मिलती है और वो रियलाइज करती है शिंग मुझे प्रपोज करने वाला है। वो उससे मिलने शिंग की सिस्टर के अपार्टमेंट जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो अभी अभी गया है। फिर वो शिंग से मिलने बाहर जाती है और कहती है मैं फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड नहीं जाऊंगी। शिंग उसे चीजें समझाता है और उसे मोटिवेट करता है। कहता है अपना ड्रीम परसू करो। फिर मीका उससे पूछती है रिंग का क्या। शिंग कहता है मैं रिंग तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें ये 2 साल बाद दूंगा। अगले सीन में रुआन और वेनबो की शादी हो रही होती है। मीका वेडिंग ड्रेस पहनकर शिंग को सरप्राइज देती है। शिंग उसे एक लॉकेट देता है और कहता है जल्द वापस आना। फिर रुआन और वेनबो की शादी हो जाती है। मीका बचे हुए दिन शिंग के साथ स्पेंड करती है और फिर अपनी स्टडीज के लिए अब्रॉड चली जाती है। अब्रॉड जाने के बाद मीका अपनी स्टडीज में बिजी हो जाती है और शिंग अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता है। जब वो दोनों फ्री होते हैं तो वो फोन पर बात करते हैं और इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। मीका अपनी स्टडीज कंप्लीट करती है और वापस लौटती है, लेकिन वो शिंग को नहीं बताती कि वो वापस आ गई है। वो उसे सरप्राइज देना चाहती है और एक बस में ट्रैवल कर रही होती है। मीका को नहीं पता होता कि कुछ क्रिमिनल्स भी उसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं।
मीका एक आदमी को किसी और का बैग लेते हुए देखती है और चिल्लाती है, थीफ, जिससे बस रुक जाती है। तभी कुछ और क्रिमिनल्स भी खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये क्रिमिनल्स ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थे, जो मीका की वजह से डिसरप्ट हो गई थी। फिर पुलिस आती है और पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच शूट आउट होता है। गैंग लीडर का ब्रदर शूट हो जाता है। फिर सभी क्रिमिनल्स बस पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। फिर पुलिस स्वैट टीम को कॉल करती है। इस बीच मीका इंजर्ड आदमी का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। वो ब्लीडिंग रोक देती है, लेकिन बुलेट निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है, जो मेडिकल इक्विपमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो वो लीडर से कहती है, पुलिस से मेडिकल इक्विपमेंट मांगो। फिर मीका पुलिस से बात करती है, उन्हें अपने बारे में बताती है और कहती है, प्लीज मेडिकल इक्विपमेंट भेजो। तब तक शिंग भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। जब उसे पुलिस से पता चलता है कि मीका बस में है, तो वो एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनता है और मेडिकल इक्विपमेंट लेकर बस में जाता है। जब वो बस में अपना मास्क उतारता है, तो मीका उसे देखकर स्टैंड हो जाती है। फिर लीडर को शिंग पर सस्पिशियस हो जाता है और उससे पूछने लगता है, मेडिकल इक्विपमेंट के नेम्स क्या हैं? शिंग उसे करेक्ट नेम्स बताता है, क्योंकि उसने आने से पहले उन्हें मेमोराइज कर लिया था। फिर मीका सर्जरी शुरू करती है और शिंग उसे असिस्ट करता है। फिर शिंग उसे एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट देते समय मिस्टेक कर देता है, जिससे लीडर को सस्पिशियस हो जाता है। वो फिर मीका का फोन चेक करता है और कहता है, तुम और शिंग साथ में हो। उसे रियलाइज हो जाता है, ये दोनों साथ हैं। लीडर फिर शिंग के हाथ बांध देता है। उसके बाद वो पुलिस से एक व्हीकल डिमांड करता है और कहता है, हम सेफली एस्केप करने के बाद ही हॉस्टेजेस को रिलीज करेंगे। पुलिस उनके लिए एक व्हीकल अरेंज करती है। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, शिंग अपने हाथ छुड़ाने में मैनेज कर लेता है और उनसे फाइटिंग करने लगता है। ये देखकर दूसरे सोल्जर्स उसकी एड के लिए आते हैं। शिंग दूसरों को मार देता है, लेकिन लीडर एस्केप कर जाता है और मीका को नाइफ पॉइंट पर ले लेता है। शिंग उससे फाइट करता है और मीका को प्रोटेक्ट करते हुए स्टैब हो जाता है। लीडर फिर से शिंग पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मीका पास की एक गन से उसके हाथ पर शूट कर देती है। फिर मीका जल्दी से शिंग की ब्लीडिंग रोकती है। दूसरे सोल्जर्स लीडर को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम एक हॉस्पिटल सीन देखते हैं, जहां शिंग अब रिकवर हो चुका होता है, जिससे मीका बहुत हैप्पी होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शो शिंग की सिस्टर को प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद शिंग मीका को एक सरप्राइज के तौर पर ट्रेनिंग बेस ले जाता है, जहां मीका अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करती है। फिर शिंग उसे एक बिल्डिंग की टॉप पर ले जाता है, जहां वो बहुत देर तक बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद शिंग मीका को कहता है, नीचे देखो, वहां लिखा होता है, डॉक्टर मीका प्लीज मैरी मी। ये देखकर मीका ओवरजॉयड हो जाती है। फिर शिंग एक रिंग निकालता है और प्रपोज करता है। मीका हैप्पीली एक्सेप्ट करती है और वो किस करते हैं। यहाँ एक शॉर्ट फ्लैशबैक दिखाता है कि जब मीका और शिंग रूफ पर थे, रुआन, वैनबो और दूसरे फेलो सोल्जर्स ने ये सब अरेंज किया था। फिर वो नीचे आते हैं और अपनी एंगेजमेंट की गुड न्यूज सबके साथ शेयर करते हैं और ड्रामा इस हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाता है।